श्री सतगुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बंधु सतगुरु चरण को कर सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी मां। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कोर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। शुरू करिए चौपाई। असत तीन को भ्रम कहिए होते हैं जिनको नाश। ए तो चौधे ए तो चौधे चुटकी में चल जासी यो कहत सुख जी व्यास। असत अर्थात मिथ्या वह है जो नश्वर है। इसे ही भ्रम भी कहते हैं। भ्रम का तात्पर्य है कि जिसका रूप कुछ और है और दिखाई कुछ और पड़ता हो। सुखदेव जी व्यास जी का कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतने ही अति अल्प समय में 14 लोक का यह ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। जी। महाराज जी कह रहे कि असत्य अर्थात यानी मिथ्या यानी मिटने वाला जो नश्वर है, इसे भ्रम भी कहते हैं। भ्रम कैसे जी? जैसे किसी चीज की गुत्थी ना सुलझ पाना, यानी उसके बारे में ना पता होना, फिर भ्रम में पड़ के ना उसके बारे में बाहर भी नहीं निकलना। भ्रम का जाल जो कहते हैं ना, जैसे भ्रम का जाल हो और उसमें से भी बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका तात्पर्य बता रहे महाराज जी भ्रम का, कि जिसका रूप कुछ और है और दिखाई कुछ और पड़ रहा। यानी कि अब देखो, अब ये शरीर भी है और ये संसार भी है, ये इंद्रिया भी है, अब मेरा तन भी है, तो इसका रूप तो है कुछ और दिखाई ये कुछ और पड़ रहा। यानी कि देखने में तो ये तन है, लेकिन है तो मिटने वाला है जी। यानी रूप तो इसका बन गया बाहर का 5 तत्वों का, और दिखाई कुछ और पड़ रहा है। यानी इसके स्वरूप को देखकर जैसा नु कह देना जी, हाँ आके हाड़ मास का चाम का ही शरीर है, लेकिन ये तो नहीं पता कि ये मिटने, पता भी है जी लेकिन भ्रम में पड़े हुए। पता तो सबको है कि ये मिटने वाला, लेकिन ये भ्रम है इंसान के अंदर कि इसे ही सब कुछ मानना है जब तक जीवेगा इंसान। तो इसे क्या कह रहे कि दिखाई कुछ और पड़ता हो। और सुखदेव जी व्यास जी का कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतने ही अति अल्प समय में 14 लोक का ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। अब चुटकी बजाने में बताया जी, एक उदाहरण देना, जैसे एक उदाहरण देकर समझाना है। वैसे महाराज ने जैसे उदाहरण दिया पलक झपकने का, कि इतना एक पलक झपका इतना करोड़ों ब्रह्मांड बन जाए मिट जाए। तो इन्होंने ये चुटकी बजाने का उदाहरण दिया सुखदेव जी को। क्यों कहा? क्योंकि पंचवासनाओं ने ही बेहद का, और इस भ्रम के जाल से पंचवासनाएं निकली ना, इसलिए ही पंचवासनाओं का नाम आया यहाँ इनका, सुखदेव जी का। और जो है व्यास जी का कथन कह रहे, तो इन्होंने भी कुछ महाराज जी ने जैसे एक कहते हैं ना साक्षी दिवाने के लिए, सबसे साक्षी दिलवाई राज जी ने। इन्हें भी ये बताया कि चुटकी बजाने का इनके लिए भी उदाहरण आया। तो इतने समय में ब्रह्मांड मिटने वाला है, लेकिन इसके भ्रम के जाल से कोई भी बाहर नहीं निकलता। सिर्फ एक राज्य महाराज जी ने अपनी अंगनाओं को या फिर पंच वासनाओं को, जो आत्माओं के लिए खास संदेश लेकर भेजी, सिर्फ वे निकल पाए जिससे भ्रम के जाल से। बाकी तो देखो भ्रम में ही पड़े हुए सब, और हम भी भ्रम में ही पड़े हुए थे पहले, जब हमें तारतम्य नहीं मिला था ना ज्ञान मिला था। जी। ब्रह्म में इसमें एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, तो सही बता आपने कि जैसे 5 तत्वों का शरीर है ना, तो है ही मिटने वाला लेकिन भासता सत्य है। ऐसे ही संसार है मिटने वाला लेकिन भासता सत्य है, कि सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से महाराज जी ने एक सरल भाषा में बहुत उदाहरण दिया जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कोई अंधकार होता है ना, और अंधकार में हम मान लीजिए रोड पर चले जा रहे हैं, और वहां पर पड़ी हुई रस्सी, तो उस रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है कि भई ये तो सांप है।
लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है तो पता चल जाता है, अरे मैं तो इसको ब्रह्म में सांप समझ रहा था, ये तो रस्सी है। क्योंकि हूबहू अंधकार में ऐसे लगा। तो इसी तरह से जब तक हमारे अंदर अज्ञानता होती है तो इस संसार को हम सत्य समझते हैं, है ना। और यही, इसी के प्रति सब कुछ करते रहते हैं। और परमात्मा जो सब कुछ जी। करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, अरे किसने देखा परमात्मा कहाँ है परम धाम, जबकि ये तो उसका प्रतिबिंब सब नकल है, असल तो वही है। तो वो अज्ञानता के कारण, तो जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, इसी तरह से अज्ञानता के कारण इस मिटने वाले संसार को, इस मिटने वाले तन को ही सत्य समझ आ जाता है। इसको महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो एक चुटकी में समाप्त। अब इसमें एक प्रश्न और सुंदर सा जी, सुखदेव जी एवं व्यास जी, क्या दोनों ही पंच वासनाएं हैं? ना जी, एक है जी सुखदेव मुनि जी। और व्यास जी? व्यास जी पंचवासनाओं में नहीं है जी ये। वेद व्यास जी ने तो वो थे ना, वेदों का ज्ञान था ना इन्हें तो। हम्म। इनका इसलिए क्या रिलेशन था सुखदेव मुनि जी का और व्यास जी का? ये वेद व्यास जी के पिताजी थे ना, सुखदेव मुनि जी के। हाँ। और इनको विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है ना। और ये जी। सुखदेव मुनि जी क्या है? पंचवासनाएं, बेहद की। तो इसीलिए जो उन्होंने व्यास जी ने भागवत सुनाई थी, उसका भी वो मंथन करके उसमें जो प्रेम रस का संचरण किया है, वो सुखदेव मुनि जी ने किया, क्योंकि त्रिगुण में तो प्रेम है नहीं था। और जो व्यास जी ने यहाँ पर ये जो व्यास के नाम से ही जो वेदों का मंथन किया है, भागवत भी सुनाई है, तो उसमें और जो प्रेम का रस का सिंचन किया वो सुखदेव मुनि जी ने किया, क्योंकि बेहद से प्रेम आया है, इस संसार में प्रेम नहीं था, जी। है ना। चलिए चलिए, सब नेक्स्ट चौपाई की ओर दे दीजिए। तू उलटिया को पीट दे, प्रेम खेल पिया सो रंग, वो आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है सनमंद। हे मेरी आत्मा, तू इस मायावी जगत को पीट देकर प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ, और धाम धनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, इसलिए वे निश्चित ही आकर तुमसे मिलेंगे। यानी महाराज जी कह रहे कि, यानी जैसा अब अपने अपनी आत्मा को कह रहे, महाराज जी ने तो देखो इंद्रावती सखी तो देखो वो अपने इंद्रियों को उल्टा ही लिया था उन्होंने तो, बाहर से अंदर की तरफ। अब कह रहे हम है, यानी हे मेरी आत्मा, कि तू इस मायावी जगत को पीठ दे दे। पीठ कैसे देना जी? ऐसा देना जैसे हम इसमें रहते हुए भी नहीं है, जैसे कहा महाराज जी ने, जल में रहिए कोरे रहिए। तो पीठ देकर यानी इससे ध्यान हटा के और अपने प्रेम के रंग में डूब जा। यानी कि जबकि महाराज जी कह रहे कि प्रेम तो धनी के देने से आवे, अब महाराज जी यहाँ कह रहे कि तू अपने प्रेम के रंग में डूब जा, लेकिन अंतर्मुखी होने को कह रहे महाराज जी यहाँ, कि तुम इससे ध्यान हटा के संसार से तुम अंतर्मुखी होगे, तब चितवनी करोगे, तब चितवनी में उस प्रेम में तुम खुद ब खुद डूब जाओगे, यानी उसमें डूब जाओ, ऐसा करके स्थिति जो महाराज जी ने बता दिया हमें। तो धाम धनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, ये संबंध की पहचान है, तुम्हारा संबंध उन राज्य से है, यानी धनी से है तुम्हारा संबंध। तो इसलिए वे निश्चित ही आकर तुमसे मिलेंगे, ये महाराज जी दावा करके बता रहे हैं यहाँ। जैसे एक तो कहते हैं अक मिलेंगे नहीं मिलेंगे संशय में आ जावे, लेकिन ये महाराज जी पूरा बिल्कुल इस तरह बता रहे अपनी आत्मा को कि तू ऐसा करेगी तो मैं तुझसे मिलूंगा। जैसे कहते हैं इस तुमको इश्क उपजाने करूँ सब उपाय, ये इश्क उपजाने के राज्य महाराज ने अलग अलग तरीके बता दिए, फिर मिलने का तरीका बता दिया, और फिर आकर कह रहे कि मैं तुझसे मिलूंगा, ऐसा मिलूंगा, और अब तो इस संसार से हट गए और मेरी तरफ ध्यान लगा। अब बताओ। ठीक है सुंदर साथ जी, है ना। चौपाई दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये नहीं? ना जी, कुछ भी नहीं दिख रहा, आप दिख स्क्रीन पर तो चौपाई चली गई। अच्छा चौपाई चली गई। जी। चलिए एक मिनट। अब दिखाई दिया जी, वो आपने शायद व्हाट्सएप खोल रखा था। अच्छा अच्छा, है ना सुंदर साथ जी। तो इसमें यही है कि तू उलट या को पीटते, इसमें भी ये समझा है कि ध्यान चितवनी में जब भी हमारा ध्यान यहाँ से हटेगा परमात्मा की तरफ को बढ़ेगा, तो वो आप ही हम मिलेंगे,
जासु तेरा संबंध क्यों मिलाएंगे? क्योंकि उनसे हमारा निस्बत है, अखंड का संबंध है, वे पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। तो आप ही न्यारी होते है, क्यों नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है आड़े ना अंतर में। है ना, यहाँ पर भी धनी ना हमें ही दिखा रहे, खेल भी धनी ने मंगाया और कहा कि तुमने मांगा। यहाँ पर भी भुलावे में राज जी ने डाले हैं और कह रहे हैं कि भूल तुम रही हो, लेकिन क्यों? हंसी जो करनी है ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि धनी बुलाए हम ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनके बिना दिल की इच्छा के एक तिनका भी नहीं हिलता। देखो उसमें भी करा कि जब अजाजिल फरिश्ता भी एक टांग पर खड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि अजाजिल फरिश्ता उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे? वो तो उनका हुक्म, नहीं जी। क्योंकि सृष्टि बनानी थी, खेल बनाना था। तो ऐसे क्या हो सकता है कि हम खेल की तरफ को बढ़ते हैं, राज्य चाह रहे हैं कि परम धाम को आ जाए, हम खेल की तरफ को बढ़ते रहे? नहीं, उनको और दिखाना है कि मैं और आनंद दूं और लाल लड़ाऊं। क्यों? क्योंकि जितना खेल दिखाऊंगा इतना ही परम धाम में मेरी रूह को आनंद मिलेगा। और ऐसी मूल मिला में जब उठेंगे तो हंसती लौटती पोटती, पेट में भी बल पड़ पड़ कर जाएंगे और कहेंगे अरे वाह धनी, तुमने तो बड़ा लाड लड़ाया जो आज तक नहीं लड़ाया था। है ना? तो ये धनी का भी लाड़ है, प्यार है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि धनी से भूवे विमुख हो जाए। एक बात बोलो जी, होगी आपकी पूरी, ये जी, बोल रहे कुछ। दो नहीं तीन बात बोली। आज ना सुबह से ना ये चौपाई चल रही जी, कि तू आपे न्यारी होते पीऊ नहीं तुझसे दूर, इसलिए बहुत खुशी हुई कि राज्य ने संकेत दिया एकदम से। तो महाराज जी की चौपाई इसलिए चल रही कि अपने आप तो नु कह रहे कि तू अपने आप न्यारी हो मेरे से, मैं तो तेरे से दूर हूं ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा जी, आप जब ये कह रहे कि मैं तेरे से दूर नहीं हूँ और मैं खुद न्यारी हो रही, जबकि मैं आपके पास बैठी, तो मैं न्यारी कैसे हो रही, नु तो बताओ। सूरता रूप से, सूरता रूप से ध्यान दे, माया को देख रही है ना, इसलिए कह रही है। जी हाँ जी, जैसा भी बताया कि अगर मैं चाहूं तो तेरे से दूर भी नहीं हूँ, अब मैं तुझे एकदम से दिखा भी दूं। तो आत्मा कह रही जब आपके हाथ में सब कुछ है, फिर क्यों कह रहे मुझे कि मैं तेरे से दूर हूँ, तो अपने आप न्यारी हो। यहाँ ना ये भी राज्य की एक हंसी है, सुंदर साथ जी। ये भी जी। एक ऐसी करनी उनकी। हाँ जी, यही आया याद, मैंने कहा युक्ति अपना रखी राज्य आपने बहुत ज्यादा। मैं कहा अपने आप तो कह रहे कि तू मेरे से न्यारी हो, और अपने आप को कह रहे कि तू अगर मैं चाहूँ तो मेरे से अलग है ही नहीं। तो ये तो सब लाड़ लड़ाने का जी। लाड़ लड़ाने की उनकी युक्तियां हैं ये। हाँ जी। बहुत अच्छा। चलिए तो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, ये कोमल सखी जी है ना इन पर। जब राजी महाराज जी ने जागृत ज्ञान भी दे दिया और उनके दिल को परमधाम भी बना दिया, तो जी फिर कह रहे कि जबकि राजी महाराज जी के आए बगैर प्रेम नहीं होता, जब तक धाम धनी दिल में विराजमान नहीं होंगे आंखें। और फिर कह रहे कि उनके आए बगैर जैसे प्रेम की बात बताई, तो जी जब कहा कि जहाँ ज्ञान है वहां प्रेम भी है, तो जी ये ऐसा समझ में आ रहा था कि जैसे ज्ञान भी हो और राजी महाराज जी की छवि ज्ञान ज्ञान हो और उनकी छवि हृदय में ना बसती हो, तो इस तरीके से तो प्रेम नहीं आ सकता। और जो राजी महाराज जी ने जागृत ज्ञान दिया और सुरता उसे अपने हृदय को परमधाम कहना शुरू कर दे और राजी महाराज जी की छवि अपने हृदय में बसा ले, तो और उस छवि को देख देख के ही जो प्रेम उमड़ता है, तो जब कहा कि राजी महाराज जी का प्रेम हृदय में है, ये ऐसे समझ में आ रही थी जी, लेकिन सही तरीके से फिर भी नहीं आई, कुछ खुलासा समझ में नहीं आ रहा था। चलिए आपका भाव तो समझ गए हम। कोई और सुंदर साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें बता सकते हैं अपने भाव। परमिता जी आप बोल दीजिए एक बार, जी आप भेजा था, आप बोल, मैंने सुना नहीं आप। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चौपाई का भाव। और जित आया हक इलम। राजी महाराज इंद्रावती सखी के हृदय में बैठ कर बता रहे कि जहां राज जी का हक इलम मतलब उनका ज्ञान आया,
अरस दिल कहा सोई, वहां पे मतलब उस दिल को राजी महाराज ने अपने दिल से जोड़ लिया कि वो मेरा मेरा दिल ही है, मतलब परमधाम ही बन गया वो। और हक ने आवे इश्क बिना, हक अगर हमारे हृदय में प्रेम, राजी महाराज के प्रति प्रेम इश्क होगा, उन पर लुटने मिटने को मन करेगा, तो वे क्यों नहीं आएंगे हृदय में। और हक बिना इश्क न होए, राजी महाराज जब हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो इश्क तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वे तो इश्क के स्वरूप हैं। और जब हम उन्हें निहारेंगे तो उन्हें देख कर तो अपने आप ही इश्क, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनसे जुड़ जावे दिल। हाँ जी। तो मैं तो फिर अपने जैसा ही बना लेना, मतलब जैसा उनका हृदय है ऐसा ही सुंदर साथ का हृदय भी तो वो ही बन गया ना। मेरे तो भाव यही है। जी जी, बहुत अच्छा। कोई और कुछ कहना चाहेगा? अंजू सखी जी लाइन पे है, आप बोलना चाहोगे कुछ? प्रेम सखी, अंजू सखी जी। हाँ जी, हाँ जी। चौपाई है। और जित आया हक इलम, अरस दिल कहया सोए, हक न आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। और जित आया हक इलम, यानी ओ अपन कोई बात जैसे मेहर सागर आता है ना, और सागर जो मेहर का, यानी कहने का मतलब पहले सात सागर का वर्णन हो चुका है, तब का है ना और सागर। हाँ, जैसे चौपाई आती है अब कहूँ रे इश्क की बात, इसका मतलब यानी पहले कोई बात हो चुकी है ना। कुछ। तो और जित आया हक इलम, यानी जब राजी महाराज का इलम आ गया, अरस दिल, यानी उसी रूह के दिल को अर्श कहा गया है। कहते हैं ना ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समाना। और हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होवे, हक ना आवे इश्क बिना। और जिस अगर पहले राजी ने इलम देकर आगे लिखे ना अर्श दिल कहा, यानी उनके दिल को भी अर्श बना दिया, तभी कहा है हक ना आवे इश्क बिना। और राजी महाराज उस रूह के, कहते हैं ना दिल के अंदर आ भी नहीं सकती जिस रूह के अंदर विरह का इश्क, यानी कौन सा श्रृंगार विरह का श्रृंगार नहीं है। और हक बिना इश्क ना होए, और राज्य के बिना इश्क हो ही नहीं सकता, यानी सब बातों की मूल बात। एक सेकंड, जी यही समझ में आ गया कि जो पहले कहते हैं ना मूल से ही, यानी बीज अंकुरित है अंदर। कहते हैं ना बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, हमें समझ नहीं होती इस बात की, लेकिन राज्य को तो पता है ना। यानी मूल से ही उनका यानी अंकुर हमारे अंदर है, तभी तो कह दिया हक ना आवे इश्क बिना। यानी वो धीरे धीरे पनपता रहता है ना, जो बीज है उसको खाद पानी सब देने से वो कहता है धीरे धीरे फूटता है। यानी एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैंने इसी पे शायद यूट्यूब पे या फेसबुक पर देखा था। तो उसमें बताया है कि दो आदमी आपस में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक आदमी दूसरे को ये समझाता है कि ये बांस का पौधा है, इसको आप लगातार पानी दो बिना नागा किए, एक दिन का भी गैप नहीं करना। तो यानी वो 5 साल बाद वापस मिलते हैं, तो यानी जो पानी देने वाला भी होता है ना, आप खुद सोचो लगातार हम पानी देते रहे और 1 इंच भी बांस का पौधा ना बढ़े, और फिर 1 हफ्ता पानी देने से ही वो कहते हैं ना उसकी 11 इतनी लंबाई हो जाती है। तो कहने का मतलब तो क्या वो 1 या 7 दिन पानी देने का ही रिजल्ट है? नहीं ना, ये यानी 5 साल और ये 7 दिन का रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर राज्य का यानी भी इश्क भी है इलम भी है। वो जब कहते हैं ना राज्य को अंकुरित करते हैं ना बीज को, वो तभी इश्क आता है। आगे आप बताओ दीदी, मेरे को तो ऐसे समझ में आया। नहीं नहीं, वैसे क्लियर हो गया। और बाकी कोमल सखी जी कुछ और डाउट हो तो बता दीजिए। वैसे तो मेरे ख्याल से तो सखियों ने क्लियर कर ही दिया है ना? हाँ जी, अंजू सखी ने क्लियर कर दिया। समझ में तो ऐसे ही आया था, बस थोड़ा सा डाउट ये था कि जब राज्य महाराज जी कह रहे कि परम धाम बनाया सुरताव का हृदय, और जबकि राज्य महाराज जी के आए बगैर इक्स भी नहीं होता, तो जी मेरे अंदर तो ये आ रहा था कि जैसे अमृता ही जी, अपनी चलनी वो मैं कुछ अमृता जी आप टच कर रहे हो कुछ, पेंसिल मत छेड़ो, इस पे नाम लिखा हुआ है, लाइनिंग हो गई सब पर।
हाँ जी, बोलिए कोमल से तो जी। जैसे, हम्म, हाँ जी, ये जैसे कि अपने अंदर ही कोई कमी हो और वो इष्ट नहीं आ पाता, तो उससे हम राज्य का जो स्वरूप है उसे हृदय में नहीं राज्य के स्वरूप से ही तो हृदय में प्रेम विराजमान होगा, जब राज्य अंदर होंगे। जी बिल्कुल सही। एक कह दिया बाह्य ज्ञान, बाह्य ज्ञान से तो हमें ज्ञान ज्ञान हो रहा, और जो राज्य का प्रेम है तो राज्य को हृदय में बसा लेने से ही वो प्रेम हो रहा। और जब राज्य महाराजी अंदर विराजमान हो गए हृदय में आके, और सुरता को भी एक प्रेम मिला राज्य से, और राज्य का मिला सुरता को, तो राज्य महाराज जी विराजमान तब होंगे। तब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे अंदर की जब त्रुटि जो अंदर है वो निकलेगी, तब राज्य विराजमान होंगे। ज्ञान ज्ञान में तो सिर्फ यही रहेगा कि ये ज्ञान भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, लेकिन प्रेम अलग ही चीज है। जी बिल्कुल सही। इसमें मेरे अंदर सुंदर सा जी यही दो भाव आ रहे हैं जो राजी महाराज जी ने मेरे समझ में आया। इसमें दो चीजें दिखाई गई है, एक इल्म की बात हो रही है और एक इश्क की बात हो रही है ना। तो कह रहे जित आया हक इल्म से अरस दिल कहिया सोई, उसका दिल परमधाम बन जाता है जहां पर हक का इल्म आ जाता है, क्योंकि राज्य का एक अंग उनके हृदय की एक बूंद ज्ञान भी है सुंदर सा जी, इल्म भी है। एक इल्म का सागर तो एक इश्क का सागर, दोनों अरस परस है, अलग तो नहीं है ना। तो सबसे पहले तो इश्क नहीं आएगा ना, इल्म आएगा। कैसे, यहाँ पर भी अगर तुम्हारा किसी से संबंध है, मोह हो रहा है किसी से, प्रेम हो रहा है किसी से, तो पहले उसके बारे में जानकारी होगी तभी तो मोह होता है, तभी तो संबंध जुड़ता है, बिना जानकारी के नहीं होता। इसी तरह से जब आत्मा यहाँ पर आकर भूल गई है, संसार को ही सब कुछ समझ रही है, तो उसे धनी पहले अपना इल्म देते हैं। और वो ये भी बड़ी मेहर है सुंदर सा जी, ध्यान देना, उस दिल को भी अर्श की शोभा मिल गई है। अर्श, अर्श क्या है, यानी पूरा ब्रह्मधाम। तो ब्रह्मधाम राज्य का हकीकत का स्वरूप है, और जो इश्क है वो मार्फत का स्वरूप है, दोनों में अंदर है। तो सबसे पहले राज्य महाराज जी जब अपनी पहचान देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, तो उसका दिल परमधाम बन जाता है। वो प्लेटफॉर्म बन गया, पहचान हो गई कि मेरा धाम कैसा है, मेरे राज श्यामा जी कैसे हैं, उनका शोभा श्रृंगार कैसा है। ठीक है, ये हो गया ज्ञान। तो दिल तो परम धाम बन गया, किसमें, हकीकत के रूप। अब कह रहे हैं दूसरा, उससे बड़ा स्टेप है, उससे भी जो कहना है कि इल्म से भी अंदर हमें छलांग लगानी है इश्क में। तो कह रहे हैं हक और इस हक, यानी इश्क को प्रेम भी कहा, प्रेम ब्रह्म दो एक है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए इस चौपाई में मेंशन किया गया है कि हक ना आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना हो, एक दूसरे के अरस परस हो गया। तो जब कह रहे हैं कि हक और इश्क अलग नहीं है, एक रूप है, तो अगर इश्क आएगा तो हक जरूर आएंगे, हक होंगे तो इश्क जरूर होगा, ये अरस परस है। इनमें तो दोनों चरणों में कोई डाउट नहीं है, दोनों अरस परस हो रही है। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसका हृदय में इल्म आ गया उसका हृदय अर्श बन गया। तो अब अर्श कैसे बन गया, यानी ज्ञान से तो बन गया। परमधाम है क्या, राज्य महाराज जी के मार्फत का जो स्वरूप है वो हकीकत में प्रकट हुआ, वही तो 25 पक्षों के रूप में है। तो वो ज्ञान के माध्यम से पहले रूह के हृदय में बनता है, वो प्लेटफॉर्म बनता है। जैसे पहले भी आया था, एक प्रश्न आया था अगर आपको याद हो, कि पहले परम धाम हृदय बनता है कि राज्य हृदय में आते हैं। आया था ना, एक प्रश्न आया था, आया था जी, आया था। परम धाम बनेगा पहले राज्य आएंगे, भाई सिंहासन बिछेगा तभी तो राज्य आएंगे। तो पहले क्या है, अच्छा। परम धाम जो बनेगा वही तो कह रहे हैं अर्श। परम धाम एक ज्ञान के रूप से बनेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के ना तुम दौड़ लगाओगे, ना तुम्हारा संबंध जुड़ेगा, ना तुम्हारे हृदय में प्रेम आएगा। तो ज्ञान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तुम प्रेम के राह, उसके इश्क की तरफ को डूबोगे, और इसकी तरफ को डूबकर धनी से एकाकार हो जाओगे, तो वो मार्फत की स्थिति है। तो सुंदर साथ जी, हक और इल्म दोनों राज्य के ही अंग हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। तो यदि हम कह रहे हैं कि हक का इल्म कुछ नहीं है, एक इल्म तो सुंदर साथ जी बाहर का हो गया, जिसे कहते हैं बाहर का, वेदों का, पुराणों का, या यहाँ के कर्म कांडों का कितना ज्ञान भरा हुआ है, लोगों के बहुत बहुत कर्म कांड, बहुत श्लोक याद रहते हैं। वो कह रहे हैं जिसको तो इलम की चतुराई बता दी राज्य ने, कि ये तो बाधक है ही, इलम चातुर्य वाले से फ्रेज भी बताया। लेकिन ये सुंदर साथ जी हक का इलम है, जो आज तक किसी को नहीं पता था, धनी के हुक्म से ही संसार में अवतरित हुआ है परमधाम का ज्ञान।
25 पक्षों का ज्ञान, राज्य की शोभा श्रृंगार का ज्ञान, उनकी लीलाओं का ज्ञान। तो अगर जिस रूह के हृदय में इल्म की भी एक बूंद आ रही है, उसको भी अगर हम ये कह रहे हैं ना कि तुम इल्म इल्म में हो, अभी नहीं पहुंचे, तो वो हम उसको नहीं कह रहे, वो धनी पर उंगली उठा रहे, उनके एक अंग पर उंगली उठा। नहीं तो अगर इसकी कोई वैल्यू ना होती तो 18,758 चौपाइयां प्रकट करने का कोई औचित्य ही ना होता, क्योंकि हम इश्क में तो डूबे हुए थे। तो धनी ने अपने इश्क के सागर से इल्म के सागर का भी रस देना चाह रहे, दे रहे हैं आज, अब के दिन, अभी इसी पल, क्योंकि ये हुक्म और इल्म से बना हुआ ब्रह्मांड है। तो जिस परम धाम का हमें नहीं पता था, तो उस इल्म की महिमा को देखिए, सुंदर सा जी कह रहे हैं कि सब धाम, परम धाम के सब सुख लेने का ठोर यहाँ है। परम धाम में तुम डूबे थे, चाहे धनी का वो प्रेम हो, चाहे धनी की वो अंदर का आनंद हो, चाहे परम धाम की लीलाएं हो, हम उसमें डूबे हुए थे, हमें पहचान नहीं थी। उन सब का सुख लेने का ठोर यहाँ है, जो अंदर से विचार करे। तो ये इल्म का सागर भी सुंदर साथ जी कोई हल्के में नहीं, यहां तक भी पहुंच जाए ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये कह रहे कि वो राज्य के ऊपर मेहर है, तो किसको वो इल्म देते हैं, किसको वो इश्क देते हैं, लेकिन जिस रूह को धनी जो देते हैं वो सिर चढ़ा कर लेती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना सुन में, धनी का हुक्म से सब कुछ चल रहा है। अब धनी किसी को इश्क देना चाह रहे हैं तो वो तो इश्क में बोलेंगे। जैसे कल भी आज चमेल सिंह जी का आया कि महाराज जी ने, रामचंद्र महाराज जी ने सोचा कि मैं जागने का कार्य कराऊं, लेकिन वो तो प्रेम में डूब गए, छोड़ दिया तन। लेकिन जिस रूह को धनी ने कहा कि तुझे यहाँ उजाला करना, फैलाना है, उसको हुक्म दे दिया कि तुझे फैलाना है, तो ये रूह सिर चढ़ा कर लेती है, लेना पड़ेगा। जिस रूह को धनी ने जो बख्शिश की है, जो रोल दिया है, वो रोल अदा करना ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कहे कि चेतना को, इस जीव को अगर स्त्री का तन मिला है तो स्त्री के व्यवहार निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नाटकशाला है, करना पड़ेगा यार। लेकिन ये धन ही दे रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले इल्म होगा, पहचान होगी कि परमात्मा कौन है ये, नहीं तो इसी में यहीं पर उलझे रहेंगे इस भ्रम में, जैसे अभी रस्सी का सांप बन गया था, पीछे चौपाई भी यही आई है। लेकिन जब इल्म से पहचान हो जाएगी तो धीरे 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 वो अपनी मार्फत की स्थिति में पहुंचेगी। मार्फत की स्थिति में पहुंचकर हक में, रूह में कोई अंतर नहीं होगा, एकाकार हो जाएगी। लेकिन वो मार्फत की स्थिति भी सुंदर साथ जी ये ना समझे उसको बहुत हल्के मन ले। मार्फत की जो स्थिति में पहुंच जाएगा ना, आवेश जिस रूह के अंदर उतर जाएगा ना, उसे परमहंस की उपाधि मिल जाएगी। हमारा वजूद नहीं कि हमारे से, मेरे से दो अक्षर आ गए और मैं तुम्हें कहने लगूं कि मेरे अंदर तो आवेश आता है, मेरे अंदर से तो वाणी उतरती है। नहीं सुंदर साथ जी, ये तो धनी ने छोटा सा, थोड़ा सी अपनी एक बूंद की एक एहसास करा रहे, वो भी ज्ञान की। आवेश का सहन करना, आवेश साक्षात राज्य जैसा स्वरूप है। मार्फत की स्थिति में पहुंचना, रामरतन महाराज जी पहुंचे मार्फत की स्थिति में, जिनको ये भी नहीं पता कि तू निर्वस्त्र फिर रहा है, तेरे कैसे खाना भी खाया नहीं खाया, देखा वो तो हमने सुना ना रामरतन महाराज जी। तो यदि हम ये कहे कि मेरे ऊपर वो आवेश आ सही पूछे, तो आवेश का भी एक अपमान करना होगा। ये सोच समझ कर सुन, बोले सुंदर साथ जी, किसी भी चीज में, क्योंकि उस रूह की स्थिति ही बदल जाएगी। जो परमहंस की अवस्था में पहुंच जाता है वो तीन शरीरों को तज देता है। जैसे हमारे परमहंस गोपाल मणि जी हुए, हमारे रामरतन महाराज जी हुए, हमारे देवचंद जी हुए, हमारे प्राणनाथ जी हुए, देखो तीनों शरीरों को तज कर मार्फत की स्थिति में पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई अंतर कोई भेद नहीं रहा। तो हर चीज पर मंथन करें, क्योंकि ये हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना ना इश्क हो, दोनों एक रूप है। और जो इश्क में हो जाएगी उसकी सुध बुध वो कहेगी मैं क्या गाऊं, क्या बोलूं, क्या मेरे सुनूं, कुछ नहीं। बोलना तो बोलना उसे अपने घर की, अपने परिवार की, तो क्या अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रहेगी। बताओ, अगर हमने तो परमहंसों की भी तक सुनी है ना सुंदर साथ जी, बताओ जो भी परमहंस की अवस्था में पहुंचे, क्या उनकी अवस्था ऐसी हुई या नहीं हुई? फिर वो संसार को कोई भी महत्व नहीं देखेंगे। तो ये आवेश का स्वरूप सखी जी ने बताते एक ऐसा होता है जो अपने रंग में रंग लेता है। जोश की तरह नहीं कि चढ़ा उतर गया, ये तो शब्द जोश से भूल जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। आवेश तो बैठ कर उस हृदय को अपना स्थान बना लेता, फिर उठता नहीं, अपने रंग में रंग लेता है। ध्यान देना। प्रणाम जी सुन। जैसे पानी को कहे ना कि पानी है ना, ध्यान देना, एक मिनट बस मानिक भाई जी आपको समझ दूंगी। जैसे
गुरुजी बताते थे कि जैसे जोश और आवेश का सरल सा उदाहरण देकर उन्होंने समझाया था हमारे गुरुजी ने, कि जैसे पानी बॉयल होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा संचलन होता है हीट का, है ना, पानी, तो उसको तो कहते हैं जोश, थोड़ा थोड़ा सा उठा, फ्लेम बंद, फिर वो ठंडा हो गया। लेकिन आवेश वो होता है जो उस पानी का रूप बदल देता है, उसको भाप बनाकर उड़ा देता है। तो ऐसा होता है आवेश, फिर वो आत्मा भी नहीं रहती, परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। तो ये अवस्था होती है सुंदर साथ जी। आवेश बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ वो आवेश की, वो मार्फत की स्थिति है जिसमें कहते हैं कि हक न आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना हो, दोनों परस परस है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए अगर मैं कोमल सखी जी मेरे घर आ रही थी तो उनका हाथ पैर ना आए, उनका हृदय ना आए, पूर्ण रूप आएगा। तो इसी तरह फिर हृदय में परम धाम बनता है सुंदर सा जी, भी ध्यान देना। एक तो अर्थ बन गया पहले सांख्य, किससे, इल्म से, और दूसरा बनेगा फिर जो हृदय में राज जी बैठ गए, उनका जहां भी प्रकाश फैलेगा, जहां भी उनका प्रेम फैलेगा, वहीं जमुना जी बनेगी। जहां भी रूह के अंतःकरण में जो आनंद के फव्वारे उठेंगे, वो बच्चे बनेंगे। जहां उनका आनंद रूपी फूल आ जाएगा, वही फूल बन जाएगा, उनकी खुशबू होगी, वही उस खुशबू फैल जाएगी। ये बहुत अंदर की स्थिति बनेगी सुंदर सा जी। कोई चौपाई, कोई भी चौपाई हल्की में नहीं, ये बहुत भारी चौपाई है और प्रैक्टिकल की है। तो मेरी तो समझ में सुंदर सा जी जो महाराज जी ने समझाया है। बाकी मानिक भाई जी आप अपना भाव रखें, हो सकता है शायद कुछ समाधान हो जाए प्रणाम कोमल से। बहुत प्रणाम अच्छा जी। समझाया, बहुत अच्छा। प्रणाम जी आपके चरणों आपके में। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।